So, hello students and welcome back to my YouTube channel. This side गौरांगी पुंडीर एंड आज की वीडियो में हम कवर करेंगे क्लास 12th की लीगल स्टडीज़ के सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस. आई हैव बीन गेटिंग अ लॉट ऑफ कमेंट्स टू अपलोड दिस वीडियो एंड आई हैव अपलोडेड दिस वीडियो. I know I have not covered all the units, but I will be giving the important questions from all the units so that you can get good marks. And I am definitely 110% sure कि अगर आप ये सारे questions करके जाएंगे तो कल आपके 100 में से 100 लाने में कोई नहीं रोक सकता है. So most important question start करते हैं. चैप्टर्स आगे पीछे हो सकते हैं, कोई यूनिट मैंने पहले क्वेश्चंस दे सकती हूँ, लेकिन दीज आर ऑल. एंड मैंने एक प्लेलिस्ट क्रिएट कर दी है क्लास 12 लीगल स्टडीज से, जो आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं. तो मैंने मोस्ट ऑफ द अगर 8 में से आई हैव कवर्ड मोर देन 5-6 यूनिट्स. सो आप प्लीज़ जाके उसको एक बार वन शॉट में देख लीजिए, जिससे आपके बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो जाए. उसके बाद भी अगर आपको लगता है कि ये वाला कंसेप्ट मैंने नहीं पढ़ाया है तो प्लीज़ आप उसे कमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा. मैं आपको कल के एग्ज़ाम से पहले उसका मैसेज में रिप्लाई कर दूँगी. नाउ स्टार्टिंग विद द यूनिट जुडिशरी. जुडिशरी सबसे पहले एक ऐसी यूनिट है जिससे बहुत बच्चों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, क्योंकि इसमें थोड़ा थ्योरेटिकल पार्ट ज़्यादा है. बट देखिए, जो जुडिशियल रिव्यू का क्वेश्चन है ये जब बोर्ड्स में बहुत बार पूछा गया है, एंड बोर्ड्स 2023 में ये 5 मार्क में आया था. 5 मार्क में ये सब डिवाइड होके आया था. तो मैंने तभी 2 क्वेश्चन जुडिशियल रिव्यू के डाले हैं, या तो ये ऐसे आ जाएगा या फिर ये जुडिशियल रिव्यू का क्वेश्चन ऐसे आ जाएगा. उसके बाद इंडिपेंडेंस एंड इम्पार्शियलिटी ऑफ अ जजेस की देखिए, इसमें मैं आपको एक सब पॉइंट्स बता देती हूँ कैसे. कि देखिए, जज है, जज को आप अपॉइंट कर रहे हैं तो वो रिटायरमेंट की एज तक जज रहेंगे, तो इसमें आपका उनके पास इंडिपेंडेंस है. वो ऐसी जजमेंट पास कर सकते हैं कि उनको पता है कि हमारी जो जजशिप है वो कोई नहीं छीन सकता, तो वो किसी के इन्फ्लुएंस में, पीयर प्रेशर में गलत डिसीजंस नहीं देंगे. इसी को ही हम इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी में आपका आर्टिकल जो 50 है, विच सेफगार्ड्स एज अ गार्जियन. आप देखते हैं ना, गार्जियन, जुडिशरी को गार्जियन बोला जाता है क्योंकि वो वॉच डॉग की तरह काम करता है. आर्टिकल 32 है उसके पास, वो रिच जुरिसडिक्शन दे सकता है. सुप्रीम कोर्ट के डिफरेंट फंक्शंस, चाहे वो ओरिजिनल हो, अपीलिएट हो या फिर प्रेसिडेंशियल रेफरेंस वाले, ये सारे के सारे जुरिसडिक्शंस याद करिएगा. ठीक है. सर्टन लॉ, यहाँ पे तुम्हारे को अटॉर्नी जनरल और एडवोकेट जनरल के बारे में पूछा गया है. ये डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ सकता है कि आप इसका डिफरेंस बता दीजिए अटॉर्नी जनरल और एडवोकेट जनरल का. व्हाट आर ट्राइब्यूनल्स, जो तुम्हारी सेमी क्वासी जुडिशियल बॉडीज होती हैं, इनका और इनके क्या एम क्यों था इसको बनाने का, और इनके कुछ एग्जांपल्स. तो देखिए, जो मेरा एक्सपीरियंस कहता है कि लास्ट 2 ईयर्स से, जो 2 लास्ट ईयर्स हैं, इसमें जो पहला MCQ आ रहा है वो आपका ट्राइब्यूनल का ही आ रहा है. तो आई होप कल भी वो लेगेसी फॉलो होगी और जो आपका पहला MCQ आएगा वो ट्राइब्यूनल से ही आएगा. तो एक बार सारे ट्राइब्यूनल्स, जो NGT है, CGT है, स्टेट ट्राइब्यूनल, TDSI, TRI, जो रेगुलेटर है, जो उसके साथ अलॉन्ग विद दैट वर्क करता है, इनको एक बार आप रीड कर लीजिएगा. फिर कॉमन लॉ जुरिसडिक्शन और उसके फीचर्स विद सिविल लॉ. देखिए, ये जो कॉमन लॉ और सिविल लॉ वाला क्वेश्चन है, ये 2 तरीके से आ सकता है. या तो डायरेक्ट कॉमन लॉ और सिविल लॉ का डिफरेंस बता दीजिए, या फिर आप एडवर्सरियल सिस्टम और इंक्विजिटोरियल सिस्टम का डिफरेंस बता दीजिए. जुडिशरी, जजेस का अपॉइंटमेंट, जजेस का रिटायरमेंट और उसके ऊपर नोट आ सकता है. एक क्वेश्चन जो मैंने इसमें ऐड करना रह गया था, व्हाट आर द फीचर्स ऑफ PIL. ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि PIL के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होता है. जिन बच्चों को नहीं पता मैं बता देती हूँ. PIL इज़ पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, जिसको हम जनहित याचिका भी बोलते हैं. ये कोई भी थर्ड पार्टी जाके, जो इससे अफेक्टेड भी नहीं है, नॉन अफेक्टेड पार्टी भी इसको जाके फाइल कर सकती है. इसके फीचर्स में यही आएगा दैट इट इज़ अ सोशल टूल. इससे आपकी जो जुडिशरी है वो और ज़्यादा अच्छे से काम करती है, और ये रेमेडियल इन नेचर होती है. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम जुडिशरी. नाउ आफ्टर दिस आपका ADR यूनिट आ जाता है, ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, जिसकी वीडियो ऑलरेडी शेयर्ड है मेरे यूट्यूब चैनल पे. इसके बेनिफिट्स, क्या क्या बेनिफिट्स हैं, दैट इट इज़ इफेक्टिव, लेस कॉस्टली, स्पीडी, इनएक्सपेंसिव. ये सब क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस हुई हैं इस मोड में, और इनको हम किस तरह से करेक्ट कर सकते हैं, क्यों ज़रूरत पड़ी, व्हाट आर द प्रॉब्लम्स कन्फ्रंटेड बाय कोर्ट, क्योंकि केसेस ज़्यादा थे, पॉपुलेशन ज़्यादा थी, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ लॉज थे, ये सब. उसके बाद हिस्ट्री में क्या था, जो हमारी पंचायत सिस्टम था वो जुडिशरी का. फिर एडवर्सेरियल और इंक्विजिटोरियल का डिफरेंस. ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन समझ लो आप, कि या तो आपको एडवर्सेरियल दे देंगे लिखने के लिए, या इंक्विजिटोरियल दे देंगे, या उनके बीच का डिफरेंस दे देंगे. नहीं तो एक और NCERT में लाइन दे रखी है दैट पीटर मर्फी जो जज है वो बोलते हैं, एम आई नेवर टू हियर द ट्रूथ. सो उसके नेवर टू हियर द ट्रूथ, ये आपको बॉक्स में मिल जाएगा NCERT में. एंड फिर वो बोलते हैं, नो माय लॉर्ड
एविडेंसेस रिप्लाइड, कि खाली एविडेंसेस के बेसिस पे आपको वो करना पड़ेगा। तो ये एडवर्सेरियल, इसमें बोल देंगे कि कौन सा जज है, कौन सा टाइप का सिस्टम है, कौन सी तरह का जज बोल रहा है। तो एडवर्सेरियल सिस्टम का जज बोल रहा है, उसको एक्सप्लेन कर दीजिए, उसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस। मैंने प्रॉपर आंसर दे रखा है मेरी वीडियो के अंदर। व्हाट डू यू मीन बाय आर्बिट्रेशन, क्या होता है उसका प्रोसेस बता दीजिए। मीडिएशन किस तरह से ट्रिगर हो सकता है, आर्बिट्रेशन के टाइप्स। एक चीज़ याद रखिएगा, जो आर्बिट्रेशन और मीडिएशन के आपको टाइप्स दे रखे हैं ना, ये केस बेस्ड क्वेश्चंस में आ सकते हैं। केस बेस्ड क्वेश्चंस में कैसे आएंगे कि बोल देंगे ए पर्सन यहाँ से है, बी पर्सन यहाँ से, तो थ्रू द जोग्राफिकल डिस्टेंस, ये मैंने क्वेश्चन दे रखा है मीडिएशन की वीडियो में कि कौन सी तरह का मीडिएशन लगेगा, ऑनलाइन, ट्रांसफॉर्मेटिव, ऐसे ऐसे 4 ऑप्शन दे देंगे, फिर बता देंगे कौन सा वो लगाना है। नहीं तो अगर ऑप्शन नहीं दे देंगे, वो डायरेक्ट एक केस स्टडी दे देंगे और पूछ लेंगे इसमें कौन सी तरह का आर्बिट्रेशन लगेगा, उसको एक्सप्लेन कीजिए। उसके बाद लोकपाल, लोकायुक्त, आर्बिट्रेशन कंसिलिएशन एक्ट और आर्बिट्रल अवार्ड किस साइड पर सेट असाइड कर सकता है, ऑम्बड्समैन पे शॉर्ट नोट आ सकता है। देन वी हैव लॉ ऑफ प्रॉपर्टी एंड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, movable immovable property which can be transferred and which cannot be transferred, transfer of property act, goods act, ये सारे examples। relevant case law, शांताबाई का केस दे देंगे आप लोग, मार्शल वर्सेस ग्रीन दे सकते हैं इसमें। प्रॉपर्टी किस तरह से ट्रांसफर हो सकती है, विच वॉच आर द वैलिड एसेंशियल्स, डॉक्ट्रिन ऑफ लिस्ट पेंडेंस। लिस्ट पेंडेंस क्या है, क्या जब ए और बी पार्टी के बीच में ऑलरेडी एक प्रॉपर्टी के ऊपर लड़ाई चल रही है, उसके बावजूद ए जाके सी को वो दे देता है, प्रॉपर्टी उसके नाम कर देता है, व्हाट कैन बी सेटिस्फाइड। डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्शन, यू हैव टू एक्सेप्ट बोथ बेनिफिट एज वेल एज बर्डन, ये सब केस लॉस के साथ याद कीजिएगा, कूपर वर्सेस कूपर का। ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, पेटेंट, इन सब की डेफिनेशंस याद कर लीजिएगा, विच इज मोर देन इनफ, क्योंकि ये केस बेस्ड क्वेश्चंस में आने के चांसेस हैं। इसमें जो क्वेश्चन आते हैं कि मॉरल और इकोनॉमिक राइट बता दीजिए, डायरेक्ट 3 मार्क में क्वेश्चन आ सकता है कि कॉपीराइट ओनर के क्या राइट्स होते हैं, और ये भी 3 मार्क में आता है। व्हाट आर द एसेंशियल्स, कि आपको पेटेंट के लिए क्या क्या एसेंशियल्स होते हैं, नोवेलिटी चाहिए, नई चीज़ होनी चाहिए, इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन होनी चाहिए यानी कि उसको आप बेच सकते हो, और नॉन ऑब्वियसनेस होनी चाहिए यानी कि उसमें एक यूनिकनेस होनी चाहिए। मैं साथ साथ आंसर्स भी दे रही हूँ, तो काइंडली उसको लिखते रहिए। उसके बाद लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, की आपकी यूनिट में कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। उसके बाद आपको 3 केसेस लर्न कर लीजिएगा, बाल्फर्स वर्सेस वाल्फर, कार्लेर वर्सेस कार्बोलिक एंड दुर्गाबाई प्रसाद। मैं ये केसेस ऑलरेडी समझा चुकी हूँ, मैं दोबारा बता देती हूँ। बाल्फर वर्सेस बाल्फर में हमने इंटेंशन टू कॉन्ट्रैक्ट समझी थी कि हस्बैंड और वाइफ इंग्लैंड गए थे लीव पे, वाइफ बीमार पड़ गई थी, तो हस्बैंड ने उसको बोला था कि मैं आपको पैसे देता रहूँगा, लेकिन वो वापस चला गया, तो लॉन्ग डिस्टेंस की वजह से मिसअंडरस्टैंडिंग हुई, उसने पैसे देने से मना कर दिया। तो कोर्ट ने बोला था ये आपकी लीगल इंटेंशन नहीं थी, मेरे लिए एक मॉरल ऑब्लिगेशन थी, इसलिए कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। कार्लेर वर्सेस कॉर्बलिक में हमने पढ़ा है जनरल ऑफर के बारे में कि एक ऑफर जो है इट कैन बी मेड टू अ होल वर्ल्ड एट द टाइम एंड एक्सेप्टेंस कम्युनिकेट करना जरूरी नहीं होता। दुर्गा प्रसाद वर्सेस बाल्डियो में इसमें कमीशन की बात हुई थी कि इट वॉज मेड ऑन द इम्प्रूवमेंट ऑफ कमीशन, आपको इसमें वो बोला था कि एक प्रोडक्ट पे मैं आपको इतने पैसे दूंगा, वो देने की जरूरत नहीं थी। उसके बाद इन टर्म्स को रीड कर लीजिएगा। वेजर एंड कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट, जो आप बेट लगाते हैं और कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, उसके बीच का डिफरेंस लर्न कर लीजिएगा। कॉन्ट्रैक्ट किन तरह से डिस्चार्ज हो सकता है, वो वेज, और साथ में डैमेजेस और डॉक्ट्रिन ऑफ रेस्टिट्यूशन लर्न कर लीजिएगा। उसके बाद लॉ ऑफ टॉर्ट में सिंपल है, टॉर्ट क्या होता है, टॉर्ट इज अ सिविल रॉन्ग। उसके बाद क्रिमिनल लॉ और सिविल रॉन्ग के बीच में नॉर्मल बेसिक डिफरेंस हो जाएगा। इंटेंशनल टॉर्ट क्या होता है, जो हमने पढ़े, हमने बैटरी, असॉल्ट, उसके बाद ट्रेसपास टू शटल्स, ट्रेसपास टू लैंड्स, कन्वर्जन, दिस ऑल इज व्हाट इंटेंशनल टॉर्ट। इसमें आपको मैंने यहाँ पे 3 टाइप्स ऑफ इंटेंशनल टॉर्ट दे रखे हैं, लेकिन आप सारे इंटेंशनल टॉर्ट का मतलब समझिएगा। ऑलरेडी ये वीडियो अपलोडेड है मेरे यूट्यूब चैनल पे, 1 शॉट देखिए, मेरी कोई भी वीडियो 20 मिनट से ज़्यादा की नहीं, आप 1 शॉट देखेंगे 10 मिनट में आपकी यूनिट कवर हो जाएगी। ट्रेस पास टू लैंड्स और ट्रेस पास टू शटल्स में क्या डिफरेंस है, देखिए ट्रेस पास टू लैंड में क्या होता है, आप किसी की प्रॉपर्टी के अंदर इन्वेड कर रहे हैं अबव द एयर और बिलो द लैंड। और शटल्स में क्या है, जब आप इमूवेबल प्रॉपर्टी को इस तरह से इन्वेड कर देते हैं दैट इट बिकम्स एविडेबल कि आपको पैसा मांगना पड़ेगा। नेग्लिजेंस क्या होता है, और उनको 3 जो एसेंशियल्स है नेग्लिजेंस के, उसको थ्रू केस लॉ करिए। तो इसमें हमने कौन सा केस पढ़ा था, मुझे कमेंट सेक्शन में आप लोग बताएंगे कि टॉर्ट ऑफ नेग्लिजेंस में हमने कौन सा केस पढ़ा है। उसके बाद स्ट्रिक्ट लायबिलिटी एंड एब्सोल्यूट लायबिलिटी, रायलेंस वर्सेस फ्लेचर्स, और आपका श्रीराम फूड्स एंड फर्टिलाइजर्स का केस का बेसिक डिफरेंस कि एक फर्म से होता है, इसके अंदर वो इंसानों का इंडिविजुअल के थ्रू होता है, यहाँ पे एस्केप इज नेसेसरी, यहाँ पे एस्केप इज नॉट नेसेसरी, यहाँ पे हजार्डस सब्सटेंस चाहिए, यहाँ पे हजार्डस सब्सटेंस की जरूरत नहीं है। उसके बाद क्रिमिनल लॉ इन इंडिया, ये यूनिट बहुत लोगों को बहुत टफ लगती है, इसलिए मैंने पहले इस पे ऑलरेडी वीडियो अपलोडेड है। यहाँ पे क्या है, स्टेजेस ऑफ क्राइम, कौन से
देखिए इंटेंशन, प्रिपरेशन व्हेन पनिशेबल, ये याद रखिएगा। एक्टस रियाज यानी कि एक्शन, मेंस रियाज यानी कि इल इंटेंशन, ये क्या होता है? इंटेंशन और मोटिव के बीच में, मोटिव इज द अल्टीरियर ऑब्जेक्टिव, इंटेंशन इज द थिंग टू डू सो। कन्फेशन क्या होता है? एडमिशन क्या होता है? कन्फेशन इन क्रिमिनल केसेस, एडमिशन इन सिविल केसेस। व्हाट इज डाइंग डिक्लेरेशन? ये न्यू कंसेप्ट आया है आपकी बुक में, सो इसके चांसेस बहुत ज़्यादा है आने के। डाइंग डिक्लेरेशन क्या होता है? जब एक इंसान मरने वाला होता है उसके बाद वो डिक्लेयर करके जाता है दैट व्हाट इज द सर्कमस्टांस ऑफ हिज डेथ एंड और हु इज द कल्प्रिट बिहाइंड हिज डेथ। उसके बाद वेरियस फॉर्म्स ऑफ कन्फेशन यानी कि जुडिशियल कन्फेशन एंड एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन। ये जो एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन है ये लास्ट ईयर आया था, सो अगेन इट इज़ अ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। उसके बाद ह्यूमन राइट्स इन इंडिया, देखो बेसिक चीज़ बताती हूँ, बहुत सिंपल चीज़ है जो कोई भी यूट्यूब चैनल नहीं बताएगा। देखो आपको नेशनल कमीशन फॉर वुमेन है, नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी है, नेशनल कमीशन फॉर चिल्ड्रन है। सिंपल है, सबके पावर और सबके फंक्शन ना सेम है। तो आप पता क्या करो, किसी की एक की ही 5 पावर और एक के ही 5 फंक्शन लर्न कर लो, बस उसमें वुमेन और नाम बदल देना, तो आपके जो फंक्शन एंड पावर अपने आप हो जाएंगे। फिर कोई भी किसी भी कमीशन का वो फंक्शन और पावर पूछ ले, लेकिन आपके लिए वो होगा क्योंकि सबके फंक्शन और पावर सेम है। उसके बाद जो अलग अलग क्वेश्चन आ सकते हैं आर्टिकल से, वो आर्टिकल 21 से पूछा जा सकता है पर्सनल लिबर्टी के ऊपर। ये अक्यूज्ड और डिटेन्ड पर्सन के जो 4 पॉइंट्स हैं वहाँ से पूछा जा सकता है। प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी आर्टिकल 14 पूछा जा सकता है। उसके बाद फ्रीडम गारंटीड जो आर्टिकल 19 है, इसमें जो फ्रीडम के लिए रिस्ट्रिक्शंस दे रखे हैं, ये वाले आर्टिकल पूछे जा सकते हैं। ये वो आर्टिकल्स हैं जो सेपरेटली पूछे जा सकते हैं। इसमें आपका रिलीजन वाले जो आर्टिकल हैं वो भी पूछे जा सकते हैं, बट यहाँ पे मैंने जो बेसिक मेन आर्टिकल्स हैं जिससे क्वेश्चन पीछे प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, मैंने वो ही क्वेश्चंस यहाँ पे डाले हैं। उसके बाद लीगल प्रोफेशन में एडवोकेट एक्ट 1961 आएगा ही आएगा। क्या था एडवोकेट एक्ट 1961 में? मैंने अभी परसों ही वीडियो डाली है कि जितनी भी पुरानी जो तुम्हारी वो थी पोजीशंस थी, उन सब को प्रैक्टिशनर्स को हटा के एक सिंगल वो बना दी गई जिसको एडवोकेट एक्ट बोलते हैं। खाली एडवोकेट्स हैं जो एज 21 के होने चाहिए, LLB की डिग्री होनी चाहिए, सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए। सीनियर एडवोकेट और एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड के बीच में डिफरेंस, बार काउंसिल और स्टेट बार काउंसिल के बीच की कॉम्पोजिशन एंड फंक्शन, यहाँ पे भी मैं बोलूँगी सेम चीज़ है। बार काउंसिल और स्टेट बार काउंसिल के किसी एक के ही फंक्शन याद कर लो, बस एक बात याद रखना, बार काउंसिल बड़ा है, स्टेट बार काउंसिल छोटा है, तो बार काउंसिल के कहने पर ही स्टेट बार काउंसिल काम करता है। किसी एक के 5 फंक्शन याद कर लेना, आपका काम हो जाएगा। और ये चीज़ हैशटैग इंपॉर्टेंट मैं लिख देती हूँ कि ऐसी कौन सी 5 चीज़ें हैं जो हमारी बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने बोल रखी है। एक और मुझे कमेंट आया था दैट लीगल एजुकेशन इन USA इज़ नॉट कवर्ड, तो मैं पहले ही बोल दूँ इसमें से प्रीवियस ईयर में कोई भी क्वेश्चन नहीं आया हुआ है, इसलिए आई हैव नॉट इन्वॉल्व दोज टॉपिक्स इन माई वीडियो एंड आई डोंट थिंक दैट दे आर सो रेलिवेंट, यू कैन जस्ट रीड देम। और ऊपर से जो तुम्हारा इस वाली यूनिट में लिबरलाइजेशन का टॉपिक और वुमेन का है, तो उसमें से गाइस 3 मार्क्स का या 5 मार्क का क्वेश्चन नहीं आता, उसमें से सिर्फ 1 मार्क का क्वेश्चन आता है। कोरेलियर सरब जी का पूछ लिया, या फिर बॉम्बे हाई कोर्ट या मद्रास हाई कोर्ट ने क्या क्या जजमेंट दी थी, तो ये 1 मार्कर्स में आते हैं, ये 3 और 5 मार्कर्स में नहीं आते हैं। उसके बाद लीगल सर्विसेज में ये पब्लिक यूटिलिटी सर्विस वाला क्वेश्चन, लीगल एड क्रिमिनल लॉ में, लीगल एड ह्यूमन राइट वाला, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है कि तुम्हारा सोशल एंड ह्यूमन राइट में लीगल एड का क्या लेना देना है, हाउ इट इज़ इम्पॉर्टेंट। लीगल एड किसको मिलता है, लीगल एड का विड्रॉ हो सकता है, ये बेसिक क्वेश्चंस हैं जो आपकी NCERT में लिखे हुए हैं। नालसा की कॉम्पोजिशन क्या है, नालसा के रेगुलेशन एक्ट, नालसा का रेगुलेशन एक्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके फीचर्स और नालसा की जो सिलेक्शन ऑफ लॉज हैं, सीनियर एडवोकेट्स हैं, वो सारे। उसके बाद इंटरनेशनल लॉ भी मैंने मैंने आज सुबह ही अपलोड करा एक लड़की के कहने पे। व्हाट आर द 2 कैटेगरीज, पब्लिक इंटरनेशनल लॉ, प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ, ये कहाँ से सोर्सेज, ट्रीटी, कस्टम्स, ICJ, ट्रीटी लिखनी है। इंडिया का इंटरप्ले क्या होता है, यहाँ पे क्वेश्चन रह गया ICC का रोम स्टैट्यूट वाला, ये क्वेश्चन भी लास्ट ईयर पूछा गया था, तो ये आपका PYQ है 23 का, ये 5 मार्क में आया था। ये भी सब डिवाइडेड था 3, मतलब कि 3 क्वेश्चन में, ऐसे 1 2 3, ये 1 मार्क का, ये 2 मार्क का, ये 2 मार्क का, ऐसे क्वेश्चन डिवाइड होकर आया था कि ICC कहाँ से आया था, रोम स्टैट्यूट से, विच आर द कौन से ऐसे क्राइम्स है जो उसके अंदर इंक्लूडेड है, म्यूनिसिपल लॉ ऊपर है या इंटरनेशनल लॉ ऊपर है, ये वाला क्वेश्चन भी आ सकता है। एक चीज़ याद रखिएगा, इन दोनों में से कोई एक क्वेश्चन तो ज़रूरी आएगा, इंडिया का क्या इंटरप्ले है और बाकी कंट्रीज़ का क्या इंटरप्ले है, ये वाला। उसके बाद लॉ एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये न्यूली एडेड यूनिट्स हैं, ये लास्ट ईयर ही ऐड हुई हैं,
सो न्यूली एडेड यूनिट्स में से बेसिक करेंगे हम लोग। क्या सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब ये होता है कि हम आज की नीड्स को पूरा करेंगे, लेकिन साथ ही साथ ये भी ध्यान रखेंगे कि फ्यूचर की जो जनरेशन है उनके लिए भी वो रिसोर्सेज बचे रहें। इनको हम कैसे अचीव कर सकते हैं? सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को कैसे अचीव करेंगे? वो एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट जो है वो, उसके बाद सेंट्रल पोल्यूशन बोर्ड और स्टेट पोल्यूशन बोर्ड, इसमें भी मैं सेम चीज़ बोलूँगी। इनके भी किसी एक इंसान के फंक्शन, मतलब किसी एक बॉडी के फंक्शंस और पावर याद कर लेना, वही दूसरी बॉडी में अपने आप चल जाएंगी। उसके बाद है फॉर्म्स ऑफ लीगल एंटिटी। मेरे पास आज सुबह ही मैसेज आया था कि लीगल एंटिटी बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजिंग लग रही है। कन्फ्यूज़ होने की कोई भी दिक्कत नहीं है। जितनी भी लीगल एंटिटीज़ हैं आपकी, उनमें आप उनके डेफिनेशन याद कीजिए। डेफिनेशन के बाद उनकी 2 से 3 एडवांटेजेस याद कीजिए और 2 से 3 डिसएडवांटेजेस याद कीजिए। बस आपका 5 मार्क का क्वेश्चन अपने आप तैयार हो जाएगा। आप डेफिनेशन याद करेंगे, एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस तैयार करेंगे, फिर आपका सोल पार्टनरशिप में से आए, 1% कंपनी में से आए, लिमिटेड से आए, पब्लिक से आए, तो आपका अपने आप प्राइवेट पब्लिक कंपनी का डिफरेंस अपने आप हो जाएगा। एक चीज़, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा गया है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सोल पार्टनरशिप एंड 1% कंपनी, तो इसको ज़रूर करिएगा। सोल पार्टनरशिप में क्या होता है, 1% कंपनी में क्या होता है? दिस इज गिवन, दिस इज अ बॉक्स क्वेश्चन, सिंपल सा है। डेफिनेशन लर्न कीजिए, एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस आपका अपने आप हो जाएगा, पूरा का पूरा फॉर्म्स ऑफ लीगल एंटिटीज। सो दैट वाज ऑल फॉर दिस वीडियो। मैंने कोशिश करी इस वीडियो को शॉर्ट रखने की, बिकॉज आई नो यू हैव एग्जाम टुमारो। एंड वन मोर थिंग दैट आई विल बी शेयरिंग, दैट आई नो देर आर लॉट ऑफ यूट्यूबर्स जो आपको मिसलीड करने की कोशिश करेंगे, सो डोंट गेट मिसलीडेड। जस्ट स्टिक टू बेसिक NCERT, लर्न ऑल द बेसिक कंसेप्ट, उनको समझिए। मैंने ऑलरेडी बेसिक कंसेप्ट समझा रखे हैं मेरे चैनल पे, प्लेलिस्ट अपलोड हो गई, आप वहाँ पे क्लिक कर लीजिए। और कुछ ऐसी वीडियोज़ हैं जो मैंने अपलोड नहीं करी हैं। अगर आपको उन टॉपिक में भी प्रॉब्लम आ रही है, आप कमेंट कर दीजिए, मैं रिप्लाई कर दूँगी। विशिंग यू ऑल बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम। आई होप कि कल आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छा हो।